तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सत्ययुग की बात है। एक अति सुंदर पर्वत श्रृंखला के बीच शून्य शिखर नाम का एक स्थान था। वहाँ विहान नाम का एक युवक रहता था। विहान को बचपन से ही एक ही धुन थी, महादेव की ध्वनि को सुनना। वह जानता था कि शिव नाद ब्रह्म है, पर वह ये नहीं जानता था कि वह ध्वनि सुनाई कैसे देती है। विहान ने बरसों तक गुफाओं में बैठकर कान बंद कर साधना की, जल प्रपातों के पास जाकर उनकी गर्जना सुनी और ऊंचे शिखरों पर जाकर हवाओं की सरसराहट को समझा, पर उसे वह शिव नाद कहीं नहीं मिला। थक हार कर वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां एक छोटी सी चींटी एक बड़े से सूखे पत्ते को खींचने का प्रयास कर रही थी। चींटी बार बार गिरती, पर फिर उठकर उस पत्ते को खींचती। सूखे पत्ते के जमीन पर रगड़ने से एक अत्यंत सूक्ष्म चर चर की आवाज आ रही थी। विहान ने ध्यान से उस आवाज को सुना। तभी वहां एक प्यासा हिरण आया और उसने सूखे पत्तों पर अपने पैर रखे, जिससे एक अलग लय उत्पन्न हुई। विहान ने महसूस किया कि हर जीव, हर हलचल एक स्वर पैदा कर रही है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी ही धड़कन को सुनना शुरू किया। जैसे जैसे उसका ध्यान गहरा हुआ, उसे अपनी धड़कन में डम डम की वैसी ही ध्वनि सुनाई दी जैसी महादेव के डमरू की होती है। उसने महसूस किया कि उसकी हर सांस सो हम, वही मैं हूँ का उच्चारण कर रही है। अचानक उसे बोध हुआ कि वह बाहर जिस संगीत को खोज रहा था, वह उसके भीतर ही गूंज रहा है। उसी क्षण वन के सन्नाटे के बीच एक अलौकिक बांसुरी और डमरू का मिला जुला स्वर गूंजा। साक्षात महादेव एक साधारण चरवाहे के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। महादेव ने कहा, विहान, संसार में कोई भी स्थान मौन नहीं है। मेरी ध्वनि तो सृष्टि के हर स्पंदन में है। जो चींटी के संघर्ष में है, जो हिरण की प्यास में है, और जो तुम्हारी सांसों के आवागमन में है, वही मेरा नाद है। तुमने जब अपनी चंचलता छोड़ी, तभी तुम्हें वह सुनाई दिया। महादेव ने विहान के कान को छुआ और विहान को पूरे ब्रह्मांड का संगीत एक साथ सुनाई देने लगा। तारों के घूमने की आवाज, पौधों के बढ़ने की आहट और यहाँ तक कि पत्थरों के भीतर का कंपन भी। महादेव ने सिखाया कि शिव कोई दूर रहने वाली सत्ता नहीं, बल्कि वह जीवन का वही संगीत है जो हम सबके भीतर हर क्षण बज रहा है। विहान वहीं रुक गया और नाद योगी कहलाया। उसने लोगों को सिखाया कि यदि शिव को सुनना है, तो पहले अपने भीतर के शोर को शांत करना होगा। विहान की इस नाद सिद्धि की चर्चा जब चारों ओर फैली, तो दूर एक शक्तिशाली राज्य का सेनापति विक्रमजीत उसके पास पहुंचा। विक्रमज बड़ी ही युद्धों का शौकीन था और उसने अपने जीवन में केवल नगाड़ों की गर्जना और तलवारों की खनक ही सुनी थी। वह अशांत रहता था और उसे रात में नींद नहीं आती थी। विक्रमजीत ने विहान से कहा, योगी, मैंने सुना है तुम ब्रह्मांड का संगीत सुन सकते हो। मुझे भी वह संगीत सुनना है, ताकि मेरे मन की यह बेचैनी शांत हो सके। बताओ क्या करना होगा। विहान ने शांति से सेनापति की ओर देखा और उसे एक निर्जन झील के किनारे ले गया। विहान ने कहा, सेनापति, अपनी तलवार और कवच उतार कर किनारे रख दो और इस स्थिर जल में एक छोटा सा पत्थर फेंको। सेनापति ने वैसा ही किया। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, छोटी छोटी लहरें उठने लगी। विहान ने पूछा, तू महे क्या सुनाई दिया? विक्रमजीत ने कहा, केवल पानी की एक छोटी सी आवाज। विहान मुस्कुराया और बोला, अब शांत होकर तब तक बैठो जब तक ये पानी फिर से पूरी तरह स्थिर न हो जाए। घंटों बीत गए। सूरज ढलने लगा और झील का पानी एक दर्पण की तरह स्थिर हो गया। विहान ने कहा, अब अपनी आंखें बंद करो और उस पत्थर के गिरने की आवाज को अपने मन में याद करो। जैसे ही सेनापति ने ध्यान लगाया, उसे वह छोटी सी आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार वह आवाज एक गूंज बन गई। उस गूंज के पीछे उसे अपनी सांसों की लय सुनाई देने लगी। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि झील के पानी की खामोशी में भी एक कंपन है। अचानक उसे लगा जैसे हजारों झींगुरों और हवा के झोंकों ने मिलकर एक दिव्य राग छेड़ दिया है।
तभी विहान ने कहा, सेनापति, जब तक तुम्हारे भीतर युद्ध और जीत का शोर था, तुम सृष्टि की इस मधुर लोरी को नहीं सुन सकते थे। महादेव का संगीत सुनने के लिए कान नहीं, खालीपन चाहिए। सेनापति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आया कि उसने अब तक जिसे शक्ति समझा था, वह केवल कोलाहल था। उसने अपनी तलवार वही झील में विसर्जित कर दी। उस दिन से विक्रमजीत ने युद्ध का मार्ग छोड़ दिया और शांति का संदेश फैलाने लगा। कहानी का अंत एक महान सत्य के साथ हुआ। शून्य शिखर पर आज भी लोग जाते हैं, लेकिन कुछ मांगने नहीं, बल्कि चुपचाप बैठने के लिए। क्योंकि जहाँ शब्द समाप्त होते हैं, वहीं से महादेव का संगीत प्रारंभ होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।